शरपसंद ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फरासत हफ्सा की ज़िंदगी तबाह करने के बाद बहुत पुरसुकून है, क्योंकि इसकी बेटी ईमान खुश है और इसे लगता है कि ईमान के आंसुओं का बदला इसने एक लड़की की इज्जत उछाल कर ले लिया है। फरासत का अंजाम तो बहुत ही दर्दनाक दिखाना चाहिए। हमें नहीं चाहिए पागल होना इसका, या एहसास नदामत में माफ़िया मांगते हुए ऐसा अंजाम दिखाए ना, इस किस्म के मर्दों की रूह कांप जाए। वैसे भी मैंने फरासत जैसे मर्द को रियल लाइफ में कभी कहीं नहीं देखा। ये सिर्फ ड्रामाई किरदार है कि दूसरों की ज़िंदगियों में इस हद तक घुस जाओ कि बस अपने मतलब के लिए कुछ भी कर गुजरो। वैसे भी कहाँ होता है ऐसे कि फरासत और इसकी फैमिली के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब कि हर चीज़ खुद चल कर इसके सामने आ जाती है। कैसे हफ्सा और शाज़मीन की बातें फरासत की बीवी ने ही सुनी, और फरासत की वीडियो के लिए उसी टाइम पर हफ्सा नर्स के साथ वॉक कर रही थी हॉस्पिटल में। आजकल का जिस तरह का नफसा नफसी का दौर है, इंसान को तो पता ही नहीं होता कि बराबर वाले घर में हो क्या रहा है। ये अजीब ही किस्म का मोहल्ला दिखाया गया है दूसरी दुनिया के लोग। बहरहाल हफ्सा को तो बदनाम कर चुका है फरासत, लेकिन अब रही से ही कसर इसकी बीवी पूरी कर रही है, क्योंकि ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है कि हफ्सा की मंगनी टूट चुकी है इसकी बदकिरदारी की वजह से। और सबसे बढ़कर फरासत की बेगम वॉक करने के बहाने पार्क में बैठी चुगलखौरी कर रही है सारी औरतों के सामने कि अच्छा किया शमा ने अपने बेटे का रिश्ता ख़त्म कर दिया। अरे ये रातों को घर से निकलने वाली और नौकरी करने वाली लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अल्लाह तौबा, कैसे शाजिया अपनी बेटी का गुनाह छुपा रही थी। तौबा तौबा, कैसा दौर आ गया है। शाज़मीन जो वॉक करते हुए इनके पास से गुजर रही थी, इनकी बातें सुनकर रुक जाती है। हफ्सा के बारे में इतनी घटिया बातें वो इन औरतों पर चिल्लाती है कि बस कर दें आप लोग, सुकून से जी लेने दें लड़कियों को। ये सुनकर तो फरासत की बीवी चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? फरासत जी की बीवी हूँ मैं। फरासत ना हो गई कोई प्राइम मिनिस्टर हैं जिसकी बीवी इस मोहल्ले के चौधराहिन लगी हुई हैं। शाज़मीन भी सबके सामने ही जवाब देती है कि फरासत की बीवी हो, इसीलिए तुमसे ऐसे बात कर रही हूँ। रुबीना बेगम को तो बहुत गुस्सा आता है कि इसकी इतनी जुर्रत, भूल गई अपनी बारी बदनामे ज़बाना। खैर रुबीना बेगम घर पहुँचती हैं तो फरासत साहब पहले ही इसके मुंतज़िर बैठे थे। वॉक करने के बहाने पूरे मोहल्ले की खबरें लेकर आएगी इनकी बेगम। अब रुबीना बेगम आकर बैठती हैं तो फरासत साहब जल्दी जल्दी इनके मुंह से सारी बातें उगलवाना चाहते हैं कि तुम तो मुझे कुछ बताती ही नहीं क्या चल रहा है मोहल्ले में। आखिर हफ्सा वाले मामले का क्या बना? कोई तो चिंगारी उठी होगी ना। जिस पर रुबीना बेगम नमक मिर्च लगाकर सारी बातें बताती हैं। आपको पता है शमा रिश्ता तोड़ आई है अपने बेटे का। हफ्सा तो पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी है, हर कोई कानों को हाथ लगा रहा है। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द इन माँ बेटी का दाना पानी बंद हो जाएगा इस मोहल्ले से, कोई नहीं पूछेगा इन्हें। उस शाज़मीन को बड़ी हमदर्दी हो रही थी हफ्सा से, फजूल में मेरे मुंह लग रही थी। मैंने भी ऐसी खरी खरी सुनाई, अपना टाइम याद करेगी, भूल गई मैं फरासत जी की बीवी हूँ, मेरे मुंह ना लगे। अपनी बीवी की बातें सुनकर फरासत साहब क्लैपिंग करते हैं। अरे वाह वाह वाह, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या तमाशा होता है। यार जो भी है, फरासत साहब पर जितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन नुमान एजाज की एक्टिंग ने दिल जीत लिया इस ड्रामे में। वहीं फिदा फरासत साहब के दिए हुए गाड़ी के एहसान को लेकर घर पहुंचता है और सनम हैरान परेशान, ये सब क्या है फिदा, इतनी बड़ी गाड़ी? तुम तो सौदा लेने गए थे, गाड़ी खरीद के ले आए। जिस पर फिदा बताते हैं खरीद के नहीं लाया, फरासत अंकल ने किस्तों पर दिलवाई है, बहुत ही मुनासिब रेट पर। ये सुनकर तो सनम को शदीद गुस्सा आता है। अच्छा तो कितने की है ये गाड़ी? लेकिन फिदा को तो पता ही नहीं कि गाड़ी है कितने की, क्योंकि फरासत साहब ने बताया ही नहीं। सनम को फिदा की बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आता है और वो इस पर चिल्लाती है, अभी जाओ और ये गाड़ी वापस करके आओ और आइंदा तुम उस फरासत अंकल से नहीं मिलोगे। फिदा को समझ नहीं आती कि आखिर सनम इतना चिढ़ती क्यों है, इतने अच्छे तो हैं फरासत साहब। अब फरासत साहब भी आहिस्ता आहिस्ता फिदा को सनम के खिलाफ उकसाना शुरू हो चुके हैं। बातों बातों में एक बात कर जाते हैं ताकि फिदा के दिल में सनम के खिलाफ शक का बीज डाल सकें और बहुत जल्द इन दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा कर देंगे। फिलहाल इनका पूरा फोकस हफ्सा की फैमिली पर है। मोहल्ले के आवारा औबाश लड़के हफ्सा के घर के बाहर खड़े होकर पत्थर बरसाना शुरू कर चुके हैं।
छेड़ना और आवाज़ें कसना शुरू हो चुके हैं। और हफ्सा इस वीडियो को देखकर हैरान होती है, जो ईमान ने जानबूझकर इसे भेजी है। हफ्सा को यकीन नहीं आता कि इसे इस कदर बदनाम करने वाली कोई और नहीं, ईमान है। हमाद को बदगुमान करने के लिए ईमान इस कदर गिर जाएगी, ये कभी सोचा नहीं था हफ्सा ने। वो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी तबीयत ख़राब कर लेती है, बुखार में तप रही है, बुरा हाल, और इसकी माँ परेशान। हफ्सा का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा और इसकी हालत इस कदर ख़राब हो जाती है कि मजबूरन शाज़िया बेगम को घर से निकलकर दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं मदद के लिए। लेकिन इन दोनों माँ बेटी की मदद के लिए कोई बाहर नहीं आता। यहाँ तक कि शाज़िया बेगम मोहल्ले के बीच में खड़ी होकर चिल्लाती हैं, बेकसूर है मेरी बेटी, कुछ नहीं किया इसने। मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया। मैं खुदा से शिकायत लगाऊंगी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और यहाँ पर हमें टीज़र्स में पहले ही बताया जा चुका है कि हफ्सा खुद को ख़त्म कर लेगी, इस बदनामी के दाग के साथ वो जी नहीं पाएगी और इसकी मौत का क्रेडिट भी फरासत साहब को जाएगा। पता नहीं ऐसे लोग रात को सो कैसे लेते हैं, दूसरों की ज़िंदगियां अजाब बनाकर।